students, hope you are going very well to the topics I explained in my last videos. Today I explain you theorem number 6 and example of exercise 6.4. Here theorem number 6.6 is area of similar triangles. The ratio of areas of two similar triangles is equal to squares of ratio of their corresponding sides. सिमिलर ट्राइंगल्स को हम प्रोपोर्शन इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड एडजस्ट करते हैं, बट रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हमें स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड से एडजस्ट करना है. तो गिवन क्या है इसमें, सबसे पहले टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ओनली एज लाइक दीज आर द ट्राइंगल ABC एंड DEF. ABC DEF. अब एरिया एडजस्ट करना है इसमें, तो वी हैव टू एडजस्ट हेयर परपेंडिकुलर, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. बेस तो इसमें एडजस्ट हो जाएगा. हमें इसमें ड्रॉ करनी पड़ेगी हाइट मींस ऑल्टीट्यूड AM DN. नाउ गिवन क्या है, triangle ABC is similar to triangle DEF. तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास हो जाएगा AB अपॉन DE इज इक्वल टू, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, BC अपॉन EF इज इक्वल टू DAC अपॉन DF. To prove, what we have to prove here, area of triangle ABC by area of triangle DEF is equal to, हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर. मीन्स के किसी भी एक साइड को हम इनमें से प्रूव कर लेंगे, और प्रूव करने के बाद बाकी दो साइड्स का स्क्वायरिंग प्रोपोर्शन सिमिलर हो जाएगा. अब कंस्ट्रक्शन क्या की थी हमने, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू EF. ये तो हमने कर ली कंस्ट्रक्शन. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर प्रूफ. AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. It is given to us. इसको इक्वेशन नंबर 1 assume कर लो. Now we have to adjust here area of triangle ABC. इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ बेस, बेस है BC, हाइट है AM, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस है EF एंड हाइट है DN. अब दोनों का एरिया हमें डिवीज़न में प्रूव करना है, तो वी हैव टू एडजस्ट हेयर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC into AM by half of EF into DN. इनमें से हाफ हाफ तो हो जाएगा कैंसिल, तो इट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. इट विल बी BC अपॉन EF into AM upon DN means BC into AM by EF into DN. ये तो होगी अपने पास साइड्स. अब इनमें से AM एंड DN आर द परपेंडिकुलर्स. ये तो हमें प्रूव नहीं करने, हमें साइड्स प्रूव करनी है, तो हमें मतलब कि ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर किसी तरह से. अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो फुल ट्रायंगल है, फुल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग तो एडजस्ट कर नहीं सकते. हमने AM अपॉन DN एडजस्ट किया हुआ है ना बीच में. AM अपॉन DN को हमें किसी तरह
किसी एक इक्वल साइड एडजस्ट करनी है, किसी साइड के इक्वल प्रूव करना है हमें ए एम अपॉन डी एन को, मतलब कि ए एम अपॉन डी एन इज़ इक्वल टू समथिंग इन प्रोपोर्शन दो साइड। तो ट्रायंगल इसमें लेंगे हम हाफ ए बी एम डी ई एन। अब इसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करेंगे, इनको सिमिलर प्रूव करके साइड्स आर इन प्रोपोर्शन इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई एन। अब देखो ये परपेंडिकुलर हमने लिए थे, परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। अब ए बी इज़ इक्वल टू डी ई गिवन है, यस और नो? इक्वल नहीं गिवन, हमें प्रोपोर्शन में गिवन है। बट अगर अपने पास दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हमें यहाँ पे एक लेना पड़ेगा, एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल एफ। तो एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल ई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें गिवन है हमें, और एक हो गया ये 90 डिग्री का एंगल, पर्टिकुलर केस हो गया एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करेंगे। मीन्स कि एक तो है एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल ई, इट इज़ गिवन टू अस। वन इज़ एंगल ए एम बी इज़ इक्वल टू एंगल डी एन ई, इट इज़ 90 डिग्री ईच। अब ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एन बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। अब एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल से अब हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे ए एम अपॉन बी डी एन इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई। ए एम अपॉन बी एम इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई है, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? इसके बाद ला स्टेप लिख लेना है फ्रॉम 1 एंड 2। अब यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद ये स्टेप आएगा इसके नीचे और इसके बाद ये स्टेप आएगा, दिस इज़ ए एम अपॉन डी एन इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। मतलब कि ए बी अपॉन डी ई बीच में से कैंसिल हो गया तो सेम साइड आ गई अपने पास ये। तो लेट दिस इज़ इक्वेशन नंबर, इसको एज्यूम करो सेकंड, इसको एज्यूम करो थर्ड, तो इट विल बी फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि ये दो इक्वेशंस अब हमें एडजस्ट करनी है। इसको एज्यूम कर लो 4। नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर हमने एडजस्ट किया था फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन। बी सी अपॉन ई एफ इंटू बी सी अपॉन ई एफ आ जाएगा ए एम अपॉन डी एन की जगह पे। फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ it will be area of triangle ABC by area of triangle DEF is equal to BC upon EF into BC upon EF, that is BC square upon EF square। एक साइड एडजस्ट होगी। अब BC square upon EF, BC upon EF is equal to AB upon DE and AC upon DF, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं सिमिलरली area of triangle ABC by area of triangle DEF is equal to BC square upon EF square is equal to AB square upon DE square equal to AC square upon DF square। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। Now the last example of this exercise is example number 9. Here we have to adjust example number 9 is in figure 6.43. Figure is given to us, check it.
ये फिगर दी हुई है। अब इसमें हमें क्या गिवन है, एक्स वाई इज़ पैरेलल टू ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। गिवन है इसमें एक्स वाई इज़ पैरेलल टू ए सी एंड डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू इक्वल पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। मींस के गिवन में आप लोगे एक्स वाई इज़ पैरेलल टू ए सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए एक्स वाई सी। ये हमें गिवन में लिखना है। टू प्रूफ में आएगा ए एक्स अपॉन ए बी, दिस साइड अपॉन फुल साइड। अब हमें प्रूफ से मैं डायरेक्टली एडजस्ट करवा रही हूँ आपको। Here we have to adjust proof. Given क्या था, एक्स वाई इज़ पैरेलल टू ए सी। एक्स वाई इज़ पैरेलल टू ए सी है, मीन्स के एंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी एंड ट्रांसवर्सल ले लो, बी ए इज ट्रांसवर्सल। ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और दूसरी साइड अगेन एक्स वाई इज़ पैरेलल टू ए सी एंड बी सी इज़ ट्रांसवर्सल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी सी ए। इट इज़ ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर। एक गिवन है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स वाई सी, वो हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी एक्स वाई, ए बी सी और बी एक्स वाई के अकॉर्डिंग बी ए सी इज इक्वल टू बी एक्स वाई है। प्रूफ। यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दो या प्रूफ लिख दो, जो हमने प्रूफ कर लिया यहाँ पे। एंड एक है कंडीशन बी सी ए इज इक्वल टू बी वाई एक्स, दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड अबव। सो बाय पर्टिकुलर केस ऑफ सिमिलैरिटी ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी एक्स वाई, दिस इज बाय विच रूल, दो एरिया एंगल्स एडजस्ट किए हैं तो एंगल सिमिलैरिटी रूल। अब टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। अच्छा, ए बी सी में हम जो हमें प्रूफ करनी है वही साइड एडजस्ट करेंगे, ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स बी वाई में जो हमारे पास साइड एडजस्ट करनी है एक्स बी स्क्वायर। अब ये तो हो गई टू साइड्स ऑफ आर इन प्रोपोर्शन, स्क्वायरिंग ऑफ टू साइड्स इन प्रोपोर्शन। एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स थ्योरम, रीज़न दे दिया बाय एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स थ्योरम। अब बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल इवन ए एक्स वाई सी, मतलब कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई, नॉट ए बी सी, सॉरी, बी एक्स वाई इज इक्वल टू दिस है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए एक्स वाई सी बोथ शुड बी एडेड। बी एक्स वाई की जगह पे ए एक्स वाई सी ले सकते हैं या ए एक्स वाई सी की जगह पे बी एक्स वाई ले सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी एक्स वाई सेम रहने दो, दूसरा एडजस्ट कर लो, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू डबल एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई। अब एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स एक ही बात है, तो इट शुड बी इक्वल टू
half area of triangle ABC by area of triangle BXY इज इक्वल टू 2/1 होएगा, हाफ नहीं होएगा। हमने ये साइड इस साइड लेके आए हैं तो डिवाइड कर दी एंड दिस इज़ इक्वल टू 2 ओनली, 2/1 एडजस्ट कर लेंगे। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल XYB इज़ इक्वल टू 2/1। तो इसको एज्यूम कर लो 1, इसको एज्यूम कर लो 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, वी हैव टू एडजस्ट हेयर 2/1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन XB स्क्वायर, दैट मीन्स रूट ऑफ 2/1 इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन XB। सिंगल टर्म एडजस्ट करनी है हमें AB एंड XB। हमें प्रूव करना है AX अपॉन AB। AX अपॉन AB एडजस्ट करने के लिए हम XB तो इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि AX ऊपर तो एडजस्ट नहीं हो सकता। अगर इसमें से हम 1 माइनस करें देन इट विल बी AB माइनस XB। तो AB माइनस XB क्या होता है, AX। मतलब कि इसके बाद अपना स्टेप होएगा सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 माइनस 1/1 इज इक्वल टू AB बाई XB माइनस 1। और ये 1 भी सॉरी यहाँ पे पहले तो आप एडजस्ट करो, -1 मैंने डायरेक्ट एडजस्ट कर दिया है, तो इट विल बी रूट ऑफ 2 माइनस 1। इस तरह से है क्योंकि 1 एलसीएम लेंगे तो रूट ऑफ 2 माइनस 1 एडजस्ट हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू AB माइनस XB अपॉन XB। अब इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इट विल बी रूट ऑफ 2 माइनस 1/1 इज इक्वल टू AB माइनस XB। AB माइनस XB फिगर से देखो तो इट विल बी AX अपॉन XB। बट एक बात का आप ध्यान रखो, यहाँ पे XB हमें प्रूव नहीं करना, हमें एडजस्ट करना है यहाँ पे AB और XA। AX तो आ गया बट AB तो नहीं बचा भाई यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या करना था, इसका रेसिप्रोकल करना था। तो रेसिप्रोकल करने के बाद इट विल बी -1/√2 इज इक्वल टू XB अपॉन AB। अब XB अपॉन AB के अकॉर्डिंग ये टर्म आपकी बचेगी, ये एडजस्टमेंट नहीं होएगी। नाउ इट विल बी हाँ जी, यार आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया, रूट ऑफ 2/1 इज इक्वल टू AB बाई XB। तो यहाँ से मैं आगे एडजस्ट कर रही हूँ, एडजस्ट हेयर रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो इट विल बी 1/√2 इज इक्वल टू XB अपॉन AB। अब इसमें से -1 करेंगे तो XB में से AB तो हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि XB इज़ द स्मॉलर साइड। तो सब्ट्रैक्ट बोथ फ्रॉम 1, दोनों को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 1 माइनस 1/√2 1 माइनस XB बाई AB। तो इट विल बी रूट ऑफ 2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू AB माइनस XB बाई AB। और ये टर्म आपकी हो जाएगी रूट ऑफ 2 माइनस 1/√2 AB माइनस XB हो जाएगा। आप चेक फ्रॉम दी बुक, AB माइनस XB इज इक्वल टू AX अपॉन AB। AX अपॉन AB हमें यही चीज़ फाइंड करनी थी, या तो यहीं तक रहने दो या इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो। रूट ऑफ 2 माइनस 1/√2 इंटू √2/√2 इट विल बी 2 √2 इंटू √2 माइनस √2 इंटू 1 √2/2। It is the answer of this question. According to it, you have to solve the questions of the exercise. If you have any doubt, you can send me your doubts on my personal number 9991701313. Thank you.